सभी का इंडिया इनसाइट न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। अब खबरें विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायली विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य कदमों का समर्थन किया है, जिससे युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है। इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता ने ईरानी नागरिकों को अपना भाई बहन बताते हुए कहा है कि खामेनेई का अंत ईरान के भविष्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां की वर्तमान सरकार एक आतंकवादी शासन की तरह काम कर रही है। पिछले 5 दिनों से जारी अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस जंग का असर अब क्षेत्र के 10 अन्य देशों तक फैल चुका है। यह 8 महीनों के भीतर ईरान पर इजराइल का दूसरा बड़ा हमला है, जिसे वहां के राजनीतिक गलियारों में व्यापक समर्थन मिल रहा है। ईरान में मची इस तबाही और राजनीतिक अस्थिरता ने वैश्विक स्तर की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान भजनलाल सरकार द्वारा ओवरटाइम की सीमा बढ़ाए जाने पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तीखा विरोध दर्ज किया है। भाटी का मुख्य ऐतराज ओवरटाइम की समय सीमा को 50 घंटे से सीधे बढ़ाकर 144 घंटे करने पर है, जिसे उन्होंने मजदूरों के शोषण का जरिया बताया है। सदन में सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या सरकार मजदूरों को इंसान समझती है या मशीन, क्योंकि इतनी भारी वृद्धि से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि विधेयक में बाल श्रम को रोकने के लिए प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की कदम का स्वागत किया गया, लेकिन ओवरटाइम के प्रावधान को लेकर टकराव बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान युवाओं के रोजगार और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भाटी ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और स्पष्टीकरण देने की मांग की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 3 अप्रैल तक विशेष छूट दी है, जिससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत दिए गए इस 30 दिवसीय लाइसेंस का उद्देश्य ईरान इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में आई अस्थिरता को रोकना है। हालांकि भारत केवल उन्हीं रूसी जहाजों से तेल ले जा सकेगा जो 5 मार्च तक लोड हो चुके हैं, जिसमें लगभग 95 लाख बैरल कच्चा तेल शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उपजे संकट को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया है, क्योंकि युद्ध के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत अपनी 88% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में रूस से मिलने वाला यह सस्ता विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई को नियंत्रित रखने में ढाल का काम करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत की खबर फैलते ही उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिया समुदाय का भारी आक्रोश सड़कों पर उतर गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैली सूचना ने स्थानीय माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने अपने हाथों में पोस्टर लेकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस घटना को इंसानियत पर हमला करार दिया। रामपुर की सड़कों पर उमड़े इस जन सैलाब को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल समुदाय के लोग अपने नेता की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।